हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सुजाता है और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो बहुत ही इंटरेक्टिव होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं किसी पर्टिकुलर मिलेट के बारे में नहीं बताने वाली। मिलेट के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन ऐसे सवालों के बारे में बात करेंगे जो ज़्यादातर लोग मिलेट के बारे में पूछते हैं। आज उन सभी सवालों के जवाब देने की मैं कोशिश करूँगी। अगर कोई नहीं जानता आप में से कि मिलेट क्या हैं, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें जिससे कि इस वीडियो को समझने में आपको मदद मिले। तो अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये मेरी वीडियो है, इसमें जितनी भी जानकारी है वो सारी जानकारी डॉक्टर खादर वली के रिसर्च के हिसाब से है, क्योंकि उन्होंने जो रिसर्च करी है मिलेट्स के ऊपर, उन्हीं बातों को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करके अपने वीडियोस में बताती हूँ। तो आप मेरी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही आपको मदद करेगी आपकी सेहत से रिलेटेड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि मिलेट्स हम कहाँ से ख़रीदें और कैसा ख़रीदें। तो इसका जवाब ये है कि मिलेट्स आजकल बहुत सारे वेबसाइट बेच रहे हैं, अलग अलग ब्रांड्स अपने बेच रहे हैं अपनी पैकेजिंग में। एक पॉपुलर वेबसाइट है अमेज़ॉन, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। अमेज़ॉन से आप डायरेक्ट ऑर्डर कीजिए और 1-2 दिन के अंदर आपके घर में मिलेट्स आ जाएगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी पैकेजिंग में पर्सनल लेवल पे भी बेचते हैं, तो आप उनसे भी ख़रीद सकते हैं। अगर आप उनसे लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उनके नंबर के लिए पूछ सकते हैं, मैं उनके नंबर आपको बताऊंगी। और कैसा मिलेट ख़रीदें, इसके लिए आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी हैं जो कि डॉक्टर खादर वली जी ने बताई है कि मिलेट, अगर आप मिलेट का सेवन करते हैं तो सबसे पहले आपको देखना है कि मिलेट अनपॉलिश्ड होना चाहिए। अनपॉलिश्ड मिलेट मतलब उसके ऊपर की जो लेयर है वो उतरी हुई नहीं होनी चाहिए, वो पूरा फाइबर युक्त होना चाहिए, अनपॉलिश्ड होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए। और 3rd नंबर, बुच्ची मेथड का मिलेट अगर आपको मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि डॉक्टर खादर वली उसके बारे में बताते हैं कि बुच्ची मेथड का जो मिलेट है वो आपको जल्दी सेहत देगा। तो आपको ये देखना है, 3-4 बातें ध्यान रखनी है। और हाँ, एक बात आपको ये और ध्यान रखनी है कि मिलेट फ्रेश हो, उसमें से स्मेल ना आ रही हो, उसमें ज़्यादा कुछ कीड़े वगैरह ना लगे हों और ज़्यादा कंकर वगैरह ना हो। तो ये सब चीज़ें आपको देखना है, क्लीन हो। आप ये दोनों चीज़ें देख सकते हैं तो आप आराम से अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हैं मिलेट को और उसका सेवन कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 कि हमें मिलेट्स कैसे खाना है। मिलेट्स हमें कैसे खाना है, इसका जवाब है जो कि डॉक्टर खादर वली जी भी बताते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत एक अच्छी क्वालिटी का मिलेट लेना है, फ्रेश हो मिलेट। और फिर उसके बाद आपको देखना है कि आपकी फैमिली में कितना यूज़ होगा, आपको उसे लेना है। लेने के बाद आपको उस मिलेट को अच्छे से एक बार ही आप वॉश कर सकते हैं, वॉश कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको इसे कम से कम 6 से 7 घंटा सोक करना है। जी हाँ, भिगो के रखना है। इसको सोक क्यों करना है, अब आप ये पूछेंगे। इसको सोक इसलिए करना है कि अगर आप इसे सोक नहीं करेंगे, इसे भिगोएंगे नहीं, तो ये आपको फ़ायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि जैसे कि इससे अगर आप इसको सोक नहीं करेंगे, ऐसे ही आप डायरेक्ट खाएंगे इसको बिना सोक किए, तो ये आपको शरीर में गर्मी कर सकता है, आपके शरीर में आपको कॉन्स्टिपेशन कर सकता है, आपको एसिडिटी, जलन और कई तरीके की डाइजेस्टिव इश्यूज़ होते हैं, वो आपको कर सकता है। सबकी बॉडी में अलग अलग रिएक्शन होते हैं, लेकिन इसीलिए डॉक्टर खादर वली जी ये कहते हैं कि इसको आपको कम से कम 6 से 7 घंटे भिगोना ज़रूरी है। अब हम इसे भिगोएंगे क्यों? भिगोएंगे अब हम इसलिए इसे, क्योंकि जब हम इसे भिगोते हैं तो इसके ऊपर जो लेयर होती है फाइबर की और लिग्नान्स की, उसे भिगोने से इसका फाइबर फूलता है, इसके लिग्नान्स सॉफ्ट होते हैं। और फिर उसके बाद जब हम इसे पकाते हैं तो फिर ये हमारी बॉडी में ईज़िली डाइजेस्टेबल होता है। और जाहिर सी बात है, जब ये इजीली डाइजेस्टेबल होगा, जब ये हमारी बॉडी में जाके पचेगा, तभी तो हमारी बीमारियों को ठीक करेगा।
तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान बहुत रखना है, बहुत ज़रूरी रखना है कि आपको इसे सोख करके ही खाना है। क्योंकि लोग इसे पूछते हैं कि हम इसे कैसे खाएं, हमें तो ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो उसका प्रॉब्लम का जो एक मेन रीज़न है वो यही है कि कई लोग इसे कम देर सोख करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा, वो काफ़ी नहीं है, कम से कम 6 से 7 घंटा सोख करना है, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। सवाल नंबर 3 कि अब हम मिलेट ले आए हैं और हमने उसे भिगो भी दिया है, अब हम इसे बनाएं कैसे? इसका जवाब ये है कि जब भी आप मिलेट को लाते हैं, इसको भिगोते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स की क्वांटिटी के हिसाब से आपने भिगो दिया, तो इसमें आपको क्या बात ध्यान रखनी है, जो भी रेसिपी आप इसकी बनाना चाहते हैं, जैसे कि चपाती, रोटी, फुल्का या फिर डोसा, इडली, चीला, चावल, पुलाव, जो भी आप बनाना चाहते हैं इसका, उस रेसिपी के हिसाब से ही आप इसमें पानी डालेंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी आप पानी इसमें भिगोते समय डालते हैं, वही पानी आपको कुक करते हुए इस्तेमाल करना होता है, आपको उस पानी को फेंकना नहीं होता। तो इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितना पानी किस रेसिपी में डालना है। तो इसके लिए मैं आगे अपनी रेसिपीज़ की वीडियो डालूँगी, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कि कितना पानी किस रेसिपी में डलेगा और कौन सी रेसिपीज़ कैसे बनेंगी, आप उसको देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए आपके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि जिस पानी में हम मिलेट को भिगोएंगे, उसी पानी को हमें इस्तेमाल करना है, हमें उसे फेंकना नहीं है। और उसके हिसाब से जो भी रेसिपी आप बनाना चाहते हैं, सब कुछ इससे बन जाता है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। एक बार ये आपको बनाना आ जाएगा तो आप बना सकते हैं। तो इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि मिलेट को आपको प्रेशर कुकर में नहीं बनाना है, क्योंकि आजकल प्रेशर कुकर बहुत है, हर घर में है, बहुत चलन में है, लोग फटाफट बना लेते हैं, लेकिन आपको प्रेशर कुकर में मिलेट नहीं बनाना है। मिलेट आपको एक बर्तन में, एक हांडी में या फिर एक मतलब ओपन उसमें बनाना है, प्रेशर कुकर में नहीं बनाना है। और जैसे आपको स्लो एंड स्टेडी कुक करना है, यानी कि धीमी आंच पे धीरे धीरे वो मिलेट आपका पकना चाहिए, इस तरीके से आपको बनाना है। ये 2-3 बात आपको ध्यान रखनी है। सवाल नंबर 4 कि हम मिलेट को कैसे खाएं और इसे खाते वक्त क्या क्या सावधानियां बरतें। मतलब जब हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे अपने डाइट में, तो हम इसे कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं फ़र्स्ट टाइम, क्योंकि हमने पहले तो कभी सिरिधान्य मिलेट खाया ही नहीं। तो इसका जवाब ये है कि डॉक्टर खादरवली जी बताते हैं कि अगर आप मिलेट को अपने डाइट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और आपने सोचा है कि आप इसको लॉन्ग टर्म तक खाएंगे, हमेशा तक खाएंगे इसके फ़ायदों को देखते हुए, तो आपको सबसे पहले इसका अम्बली यानी कि फर्मेंटेड पॉरेज के रूप में इसको खाना सबसे बेहतर होगा। और अगर आप उस विधि में इसको नहीं खा पा रहे हैं अभी किसी कारण के हिसाब से, तो आप नॉर्मल दलिया भी मिलेट का खा सकते हैं, शुरुआत उससे कर सकते हैं। क्योंकि अम्बली और दलिया ये दोनों ही बहुत ही ईज़िली डाइजेस्टेबल होते हैं। तो जैसे ही हम कोई नया अनाज शुरू करते हैं, तो हम कोशिश यही करेंगे कि एक इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्म में पहले हम शुरू करें, उसके बाद हम उसकी और अलग अलग रेसिपीज़ ट्राई करेंगे। तो आप अम्बली से शुरू कर सकते हैं, फर्मेंटेड पॉरेज से मतलब, और दलिया से शुरू कर सकते हैं। और इसमें एक बात और ये है कि कई लोग, बहुत ही लोग ऐसे हैं, मैक्सिमम ही लोग ऐसे हैं जो कि मिलेट को अपनी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए खाना चाहते हैं। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर डिज़ीज़ के लिए आपको ख़त्म करना मिलेट खाना है, तो उसके लिए आप एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल डॉक्टर खादरवली जी ने बताए हुए हैं। अगर आपको वो प्रोटोकॉल भी जानना है, तो मैं आपको वो प्रोटोकॉल, एक पर्टिकुलर बीमारी के हिसाब से क्या प्रोटोकॉल है मिलेट को खाने का, मतलब किस दिन कौन सा मिलेट खाना है, किस दिन कौन सा, कितने दिन खाना है, तो वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता सकती हूँ अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इसमें एक बात तो ये ध्यान रखनी है, और इसमें एक सावधानी ये बरतनी होती है कि आप जो भी मिलेट आज खाते हैं, पूरे दिन आपको वही मिलेट खाना है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपने ब्रेकफास्ट में कोदो मिलेट खाया है, तो आपको लंच और डिनर में या फिर जब भी आप अपना खाना खाते हैं, पूरे मील में पूरे दिन के, आपको कोदो ही खाना है। आपको मिलेट को चेंज नहीं करना है कि आपने अभी कोदो खा लिया, फिर आपने
डिनर में फॉक्सटेल खा लिया, ऐसा आपको नहीं करना है। पूरे दिन आपको वही मिलेट खाना है, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। सवाल नंबर 5, कई लोग अक्सर ये पूछते हैं कि क्या हम मिलेट को मिक्स कर सकते हैं, मतलब कोदो, फॉक्सटेल, बार्नयार्ड सबको मिक्स करके बना लिया और फिर खा लिया, यानी कि मल्टीग्रेन आटा आता है, ऐसे जैसे हम मल्टी मिलेट बना सकते हैं आटा। तो इसका जवाब ये है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डॉक्टर खादर वली जी भी ये बताते हैं कि आप मिलेट को मिक्स नहीं करेंगे। इससे आपको नुकसान कुछ नहीं होगा। अगर आप मिक्स मिलेट किसी दिन खा भी लेते हैं तो आपको नुकसान कुछ नहीं होगा उससे, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान अगर देखा जाए तो साइड बाय साइड ये होगा कि आप जिस सेहत के लिए मिलेट को खा रहे हैं वो सेहत आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि हर एक मिलेट जो है वो हमारे शरीर के हर एक कुछ अलग अलग अंगों को क्लीन करता है। तो जैसे कोदो है वो ब्लड के सारे अंगों को, जो ब्लड बनाने से रिलेटेड है, उसको क्लीन करता है। बार्नयार्ड है, सॉफ्ट पार्ट्स को क्लीन करता है। ऐसे हर एक मिलेट हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को क्लीन करता है। अगर आप उसे मिक्स कर लेते हैं मिलेट को, तो जो क्लीनिंग हम चाहते हैं अपनी सेहत को पाने के लिए, वो क्लीनिंग पूरी तरह से नहीं हो पाएगी, अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। इसलिए डॉक्टर खादर वली जी कहते हैं कि मिलेट को आप मिक्स ना करें, और आप एक दिन जो मिलेट खा रहे हैं वही पूरे दिन खाएं, और दूसरे दिन जो खा रहे हैं वही पूरे दिन खाएं। इससे आपको सेहत मिलेगी और मिलेट जो है अपना पूरी तरह काम कर पाएंगे। तो इसलिए आप मिलेट को मिक्स ना ही करें तो अच्छा है। बस आप ये ध्यान रखें कि एक मिलेट अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो आप एक मिलेट को 2 दिन खाइए, दूसरे को 2 दिन खाइए, ऐसे 2 डेज़ का आप साइकिल में, रोटेशन में खा सकते हैं। तो आप स्वस्थ रहेंगे और आपको बीमारियां भी नहीं लगेंगी। सवाल नंबर 6, लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या हम किसी भी एज में मिलेट खा सकते हैं। तो इसका पूछने का जो उनका मकसद है वो ये होता है, क्या हम छोटे बच्चों को मिलेट दे सकते हैं, या फिर क्या हम बुज़ुर्ग लोगों को मिलेट खाने के लिए दे सकते हैं, क्या वो उसे पचा पाएंगे। तो इसका जवाब ये है, जी हाँ, आप किसी भी एज में मिलेट खा सकते हैं। आप मिलेट जो है 8 महीने के नवजात शिशु को, 8 महीने के बच्चे को भी मिलेट का पॉरेज बना के दे सकते हैं, जिसकी पॉरेज की बात मैंने आपको पहले बताई थी। वो आप आराम से यूजुअली अगर देखा जाए तो 6, 7, 8 महीने में ही हम बच्चे को अन्नप्राशन कराते हैं। तो आप अन्नप्राशन में आप मिलेट का पॉरेज बना के दीजिए, मिलेट का खीर बना के दीजिए, मिलेट का जो भी आप देना चाहते हैं बच्चे को, मिलेट का जो इजीली डाइजेस्टेबल हो वो आप बना के दे सकते हैं, और बच्चे के लिए बहुत हेल्दी ऑप्शन है ये। और प्रेग्नेंट वुमेन की अगर बात की जाए तो प्रेगनेंसी में बच्चे के लिए, माँ के लिए बहुत अच्छा है मिलेट। आप इसको प्रेगनेंसी में बेझिझक खाइए। और अगर हम लैक्टेशन मदर की बात करें, जो महिलाएं दूध पिलाती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। डॉक्टर खादर वली जी बताते हैं कि उनसे उनकी दूध की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती है, क्वालिटी इम्प्रूव होती है। आप वो तब भी खा सकते हैं। और अगर हम बुज़ुर्गों की बात करें तो आप चाहे कितने ही बुज़ुर्ग हों, कितने ही आपकी एज हो, आप आराम से मिलेट खा सकते हैं, बेझिझक मिलेट खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको जो मैंने पहले बातें बताई हैं उन बातों का ध्यान रखना है, और फिर आप मिलेट खाइए और स्वस्थ रहिए। सवाल नंबर 7 ये है, जो कि लोग पूछते हैं कि हमें एक समय में कितना मिलेट खाना है। तो इसका जवाब ये है कि आप एक टाइम पे उतना मिलेट खाइए जितनी आपको भूख है। यानी कि अगर आपको भूख ज़्यादा लग रही है तो आप ज़्यादा खा लीजिए, अगर आपको कम भूख लग रही है तो आप कम खाइए। ये तो हमारी बॉडी हमें खुद ही बताएगी कि हमें कितना खाना है। इसके लिए आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आप बेफिक्र होके, बेचिंत होके, पेट भर के मिलेट का सेवन कर सकते हैं। बस आप इसमें 1-2 बातें ये गौर कर सकते हैं, जो कि मैं आप अपने पर्सनल उससे आपको बताना चाहती हूँ। वो ये है कि आप समय से खाना खाइए, यानी कि आप ब्रेकफास्ट को बिल्कुल मिस ना कीजिए जो सुबह का खाना है, और आप लेट नाइट खाना मत खाइए। कोशिश कीजिए कि आप डिनर अपना जल्दी से जल्दी कर लें, वो बेहतर रहेगा आपके लिए। और अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर है तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप पूरे दिन में 2 ही प्रॉपर मील खाइए, और उसके बीच में आप कुछ स्नैक्स, फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। सवाल नंबर 8,
कि क्या मिलेट की तासीर गर्म होती है, क्या ये गर्म होते हैं। जो लोग अक्सर पूछते हैं कि अरे बाजरा तो बहुत गर्म होता है, सर्दियों में खाना चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि मिलेट की तासीर गर्म नहीं होती है, क्योंकि जो मैंने आपको तरीका बताया है, जो हमें तरीका पता है मिलेट को कैसे खाना है, यानी कि कम से कम 6 से 8 घंटे जब हम इसे भिगो देते हैं तो इसकी जितनी भी गर्मी है, जो कि लोगों के दिमाग में ये गलतफहमी बैठी हुई है कि गर्म होते हैं, वो सब बैलेंस आउट हो जाती है। और फिर हमें ये 6 से 8 घंटे भिगोने के बाद जब हम इसका पकाकर इसका सेवन करते हैं तो ये हमें बहुत आराम से डाइजेस्ट हो जाता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कुछ लोग ऐसे देखे जाते हैं जिनको भिगोने के बाद भी कई बार लोगों को कुछ शिकायत होती है, उन्हें लगता है कि शायद मिलेट खा रहे हैं इसलिए ना हो रहा हो। तो ऐसे लोग अगर फिर भी गर्म अगर किसी को करता है भिगोने के बाद भी, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि जो देसी गाय का जो घी होता है, देसी गाय के दूध से बना हुआ जो घी होता है, उसको आप अपनी डाइट में, अपनी सब्ज़ी में लगाएं, अपने मिलेट्स की चपाती या डोसे या जो भी आप खा रहे हैं उसके ऊपर लगाएं, थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए उसे। और देसी गाय के दूध से बनी हुई आप दही खाइए, उसकी छाछ खाइए आप अपने मील के साथ, जिससे कि आपके स्टमक को नॉर्मलाइज़ करने में मदद मिलेगी। वैसे ऐसा यूजुअली लोगों को होता नहीं है, अगर हम इसे भिगो देते हैं तो ये आराम से पच जाते हैं। लेकिन अगर फिर भी किसी को होता है तो आप ऐड कर सकते हैं, और अगर नहीं भी होता तो आप घी डाल के तो खा ही सकते हैं, आप दही भी खा सकते हैं अपनी डाइट में, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को लगता है कि मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं मिलेट, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सबसे पहले आप मिलेट की अम्बली खाइए, यानी कि उसकी फर्मेंटेड पॉरेज बना के खाइए। फर्मेंटेड पॉरेज की विधि क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी अपनी आने वाली वीडियोस में, वो आप बना के खा सकते हैं, पॉरेज बना के खा सकते हैं। फर्मेंटेड पॉरेज बना के खाने से फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव होगा, और मिलेट की एब्जॉर्प्शन, उसको पचाने की ताकत बढ़ेगी, और आपको जो बीमारी जिसके लिए आपको ख़त्म करने के लिए, आप जिस बीमारी को ख़त्म करने के लिए खा रहे हैं, उसको ख़त्म करने के लिए आपकी जो स्पीड जो है वो बहुत बढ़ जाएगी फर्मेंटेड पॉरेज को खाने से। फर्मेंटेड पॉरेज एक तरीके से अमृत की तरह आपकी बॉडी में काम करता है। तो अगर आप जब तक आप इसे खाएंगे नहीं, आपको नहीं पता चलेगा, तो इसलिए प्लीज़ आप इसे अपनी डाइट में शामिल कीजिए। तो मैंने इस वीडियो में ज़्यादातर क्वेश्चंस को कवर अप करने की कोशिश की है। आप देख ही रहे होंगे, जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने ज़्यादातर क्वेश्चंस को कवर अप किया है। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वेरीज़ आपकी रह गई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूँगी। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मिलेट को खाइए और स्वस्थ रहिए, कोई बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए अपनी लाइफ में, और लोगों के साथ अच्छा करते रहिए, अच्छा व्यवहार करते रहिए, तो आप खुश रहेंगे। और अपने खाने पीने पे ध्यान रखिए। चलिए, तब तक मैं आपसे अलविदा लेती हूँ, आपको बाय बाय कहती हूँ, और एक नई वीडियो के साथ फिर मिलूँगी आपसे जल्द ही। बाय बाय।